आज से लगभग 3 महीने पहले एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी तय की थी बगल के ही गांव के रहने वाले एक लड़के से। अब वो दिन आ चुका था। एक दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी और घर पर सारी तैयारियां चल रही थी। और जो एक दिन पहले शादी से पहले जो प्रोग्राम था वो था मेहंदी रस्म का। उस बेटी के दोनों हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। रात के तकरीबन 9 बजे वह अपने कमरे में सोने चली जाती है, क्योंकि कल दूसरे दिन उसकी शादी होनी थी। तभी रात के 11 बजे उनकी बेटी घर से फरार हो जाती है और पता चलता है गांव का ही रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को भगाकर ले गया है। अब इसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि एक दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी और वह चाहते हैं पुलिस थाने में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाते हैं। और अगले दिन पता चलता है कि उनकी बेटी का रेप हुआ है और वह जिसके साथ भागी है उस प्रेमी का कत्ल हो गया है। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा हैरान करने वाला सच आता है जो कि बहुत ही चौंका देने वाला था। आखिर वह लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ और इस घटना को अंजाम किसने दिया, जब आप उस बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है गुजरात का एक ज़िला है खेड़ा, और उसी के अंतर्गत एक थाना है महुंदा, और उसी के पास ही एक गांव है जिसका नाम है मसीहा गांव। और वो तारीख थी 23 अप्रैल 2025 और सुबह के तकरीबन 6 बजे थे। और जो उसी गांव के रहने वाले कुछ आदमी अपने जानवर लेकर जाते हैं खेत की ओर। देखते हैं उस खेत के पास 2 खटिया पड़ी हैं और एक खटिए के नीचे एक लड़की वहाँ पर लेटी है और जिसके शरीर से खून बह रहा है। और उसके जस्ट बगल में खटिए पर एक युवक है। ऐसा लगता है कि उसकी गर्दन पर किसी चीज़ से हमला किया गया है, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। अब जैसे ही गांव वाले वहां जाते हैं और लड़का लड़की की लाश देखते हैं, वह हैरान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं ये लोग कहां के रहने वाले हैं, तो कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके साथ ही गांव वाले पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस भी मौका वारदात पहुँचती है, उन लाश को कब्जे में लेती है। यहाँ तक कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये लड़का लड़की कहाँ के रहने वाले हैं। अब उस लड़की के पास आधार कार्ड होता है और उस आधार कार्ड के माध्यम से उसके परिवार वालों को सूचना दी जाती है। तो पता चलता है उस लड़की की आज ही के दिन शादी थी और वह एक लड़के के साथ कल रात में भागी थी, और जिसकी तहरीर पुलिस वालों को उनके परिवार वालों ने दी थी। अब फ़ौरन ही लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले वहां आते हैं और सब अपनी बेटी और बेटे को देखकर बहुत ही हैरान थे और परेशान थे कि आखिर कि यह सब किसने किया और क्यों किया। यहाँ तक कि लड़की के घर वाले सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं जिस प्रेमी के साथ यह भागी है उसके घर वालों ने इस घटना को अंजाम दिया हो, और यह लड़के वाले भी सोच रहे थे ऐसा तो नहीं ये लड़की जिसके घर वालों ने ऐसा तो नहीं उनके बेटे को मारा है और अपनी बेटी को भी मार दिया है, इस कारण से कि उनकी समाज में बदनामी हो। अब पुलिस वाले जांच का विषय बहुत गंभीर था कि आखिर एक दिन भागी पहले लड़की और उस युवक की हत्या किसने की। और जब पुलिस वाले उस लड़की और लड़के का पोस्टमार्टम कराते हैं तो पता चलता है जो लड़के का सिर में उसके ऊपर कुछ डंडे से हमला किया गया था, जिसके कारण से उसकी मौत हुई। और उस लड़की के पोस्टमार्टम में एक ऐसा खुलासा होता है जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इस लड़की के मरने से पहले इसके साथ रेप किया गया है और फिर इसका गला दबाकर इसको मौत के घाट उतारा गया है। अब पुलिस बहुत हैरान थी और परेशान थी। आसपास गांव वालों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वहां पर गांव वाले अपनी फसल गेहूं की काटने के लिए गए थे और इसीलिए वहां पर 2 खटिया रखे थे, क्योंकि कुछ देर बाद जब वह थक जाते थे गांव वाले वहां पर आराम करते थे। और शाम करीब 6 बजे वो अपने खेत से निकल आते हैं घर की ओर, और फिर पता चलता है दूसरे दिन कि वहां पर एक लड़का लड़की की लाश मिली है। अब पुलिस आसपास के लोगों से जब कोई जानकारी नहीं मिलती है और फिर उधर गली या जो रोड पर आने वाली जगहों पर पता करने की कोशिश करते हैं किस किस जगह पर कैमरे लगे हैं। पुलिस कम से कम वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की रेंज पर कम से कम 40 से 50 CCTV खंगालती है। तभी पता चलता है कि एक युवक
जो कि उस लड़की को बैठाले हुए गांव की ओर गाड़ी लेकर जा रहा है। अब पुलिस वाले उसकी नंबर से पता करने की कोशिश करते हैं यह युवक कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तभी पता चलता है जो युवक गाड़ी चला रहा है उसका नाम है जो कि चंदू, जो कि बगल वाले गांव का रहने वाला था और कुछ साल पहले यह इसी गांव में रहता था, इसीलिए इसको यहाँ सब जानते थे। अब पुलिस वालों की टीम कम से कम 5 गठित होती हैं। उस चंदू को पकड़ने के लिए हर प्रयास किया जाता है और पुलिस 30 घंटे के अंदर चंदू को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है कि तुमने लड़का लड़की का कत्ल क्यों किया और लड़की के साथ तुमने गलत काम क्यों किया। पहले तो वह पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है। जब पुलिस वाले अपना रुख अपनाते हैं और कड़ाई से पेश आते हैं तो चंदू टूट जाता है। एक ऐसा हैरान करने वाला खुलासा करता है जो कि बहुत ही अजीबो और गरीब था। जब आप इस हैरान फैसले को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर कोई इतना भी गिर सकता है। चंदू तभी कहता है, वो तारीख थी जो 22 अप्रैल 2025 और जगह थी वहाँ का डकोर इलाका। वह किसी काम से गया था बाजार में। तभी वह देखता है कि एक नदी के किनारे एक पेड़ है, उसी के पास एक लड़का लड़की बैठी है और वह चंदू अपनी बाइक से जा रहा था। तभी लड़का चंदू को हाथ देता है और रोकता है और कहता है, भैया मुझे आज रात यहाँ पर रुकना है, कोई होटल बताइए या कमरा बताइए जिससे हम लोग यहाँ रह सके। तभी चंदू कहता है कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं या कहीं आपको बाहर जाना है। तभी वह युवक कहता है, नहीं भैया हम लोग अपने घर से भागे हैं क्योंकि घर वाले हमारी इसके साथ शादी नहीं करा रहे थे और अगले दिन यानी 24 तारीख को इस लड़की की शादी थी, इसीलिए हम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भागे हैं और आज रात बहुत हो गई है, इसीलिए चाहते हैं कि आप कोई अच्छी जगह बता दें जहां पर हम लोग रुक सकें और जहां पर सेफ हो सके। तभी चंदू उन दोनों को अपने विश्वास में लेता है, कहता है कोई बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं, मुझे अपना बड़ा भाई समझो और मैं तुमको अच्छा ठिकाना बताऊँगा जहाँ से तुम आराम कर सकते हो। तभी कहता है कि एक पास में गांव है जहां पर मैं पहले रहा करता था, वहां पर एक घर मिल जाएगा, वहीं तुम लोग रह सकते हो। तभी चंदू अपनी गाड़ी पे उस लड़का लड़की को बैठालता है, वहां से लगभग 6 किलोमीटर जाता है और गांव पहुंचता है। तभी वहां लोगों से बात करता है कि एक लड़का लड़की को कमरा देना है। तभी वहां पर एक लोग मना कर देते हैं। उसके बाद वह खेत में पहुँचता है, देखता है यहाँ पर 2 खटिया पड़ी हैं जो कि अक्सर गेहूँ के दौरान काटने के दौरान मजदूर वहाँ पर आराम करते हैं। तभी चंदू कहता है कि तुम लोग यहीं पर आराम कर लो और मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाना पीना लेके आता हूँ। वो बाज़ार जाता है, कुछ फास्ट फूड लेके आता है, उस लड़का लड़की को देता है। जिसके बाद वह युवक और युवती दोनों वहीं चरपाई पर लेट जाते हैं। जिसके बाद चंदू गांव से बाहर जाता है, कुछ लड़कों को बताता है कि वह एक लड़का लड़की को लेकर आया है जो कि अपने घर से भाग कर आए हैं और दोनों कहीं दूर भागने वाले हैं। क्यों ना हम लोग चलते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं और लड़की के साथ गलत काम करेंगे। और जो लड़कों से वह बात कर रहा था उन लड़कों ने मना कर दिया और कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा पुलिस एक्टिव है, अगर हम लोग उन लड़का लड़की के खिलाफ कुछ गलत काम करेंगे तो हम लोग पकड़ लिए जाएंगे, जेल चले जाएंगे। और चंदू भैया आपको जो करना करिए, हम लोग इस मामले में आपका साथ नहीं देंगे। जिसके बाद चंदू थोड़ा हताश होता है और मगर कहीं ना कहीं उसको अंदर हिम्मत आ रही है क्योंकि वह लड़की को देखकर इतना ज़्यादा मचल चुका था और उसके साथ गलत काम करने के लिए दिमाग पर सोच रहा था। तभी रात के 10 बजे चंदू अपनी गाड़ी फिर निकालता है क्योंकि जहां वह गया था कुछ ही काम से, और फिर वहीं जगह पहुंचता है जहां पर लड़का लड़की को उसने आश्रय दिया था और देखता है लड़का बड़ी नींद में सो रहा है। तभी वह सोचता है कि इस तरह से हमला किया जाए जिसके बाद लड़की की मौत हो जाए और लड़की को मैं अपने साथ लेकर मैं उसे शादी कर लूँगा। अब चंदू वहाँ पर जाता है, झाड़ी में एक मोटा सा डंडा लेकर आता है, उस लड़के पर ताबड़तोड़ हमला करता, तब तक हमला करता जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और वहाँ सुनसान इलाका था, इसीलिए वह युवक चिल्ला रहा था, किसी तक उसकी कानों तक आवाज़ नहीं गई। उसके बाद लड़की की आँख खुलती है, वह अपने प्रेमी को देखकर रोने लगती है और फिर चंदू उस लड़की के साथ गलत काम करता है। और जो वह लड़की कहती है कि तुमने मेरी इज्जत की आबरू लूटी है, मैं यह सबको बताऊंगी, गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी और जब पुलिस वालों को बताऊंगी, जिसके बाद तुम ज़िंदगी भर जेल चले आओगे। फिर चंदू इतना ज़्यादा डर जाता है, उस लड़की को भी मौत की घाट उतार देता है और दोनों को लाश को वहीं खेत में छोड़कर वह अपनी बाइक से फरार हो जाता है। और अगले दिन
जब गांव के लोग अपने खेत पहुंचते हैं और पता चलता है कि वहां एक लड़की की लाश मिली है, तभी सभी लोग हैरान थे। अब जब इस बारे में उस लड़की की माँ को पता लगा, पिता को लगा पता, वह भी हैरान थे और परेशान थे कि जिनकी एक दिन बाद बेटे की शादी थी और वही उनकी लाश को कंधा देने के लिए परिवार तैयार है। और जो लड़का उस लड़की को लेकर भगा था, अब उसके परिवार वाले भी शोक मना रहे हैं। शायद वह अपने बेटे की बात मान जाते, उस लड़की से उनकी शादी करा देते, आज वह लड़का भी जिंदा होता और लड़की भी जिंदा होती। और जिस शख्स ने उस युवक को आश्रय देने के लिए एक ठिकाना बताया और वही उस लड़की को इज्जत की आबरू को लूटा और उस प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके 10 दिन की हालांकि रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड घटाकर 8 दिन की रिमांड दी है। अब पुलिस और तथ्य जानने की कोशिश कर रही है, ऐसा तो नहीं और कोई इसमें इन्वॉल्व हो। अब इसको पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी और इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आपका इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव दे सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।